हे गाइस, आई एम अंकित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस में, जिसमें मैं आज आपको मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला ये एमपीपीएससी जब हम करते हैं तो एमपीपीएससी की जो यूनिट 1 है क्रिश्चियन कल्चर, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें बहुत ईजीली याद नहीं होती, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से याद कराने वाला हूँ। तो जब हम मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला पढ़ते हैं, लोक नृत्य पढ़ते हैं, लोक गीत पढ़ते हैं, तो हम इसे 4 पार्टों में विभाजित करते हैं: मालवा, नेमार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक संगीत पढ़ेंगे, लोक गायन पढ़ेंगे, तो हम इन्हें इसी 4 भागों में बांटेंगे। तो अभी हम लोक चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो लोक चित्रकला आखिर होती क्या है? तो जो हमारे पूर्वज थे, जो हम आमजन लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने जो आंगन होते हैं, अपनी जो दीवारें होते हैं, बर्तन होते हैं, इन पर कुछ कुछ जो चित्र होते हैं वो उकेर देते हैं। ठीक है, तो परंपरागत रूप से ये लोग ये करते आ रहे हैं। ये लोग यानी कि हम सब ये करते आ रहे हैं कि किसी बर्तन में, दीवार पे या आंगन पे कोई भी चित्र बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें काय में जाती हैं, लोक चित्रकला में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो लोक चित्रकला हमें देखने हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी लोक चित्रकलाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निमाड़। तो निमाड़ में कौन कौन सी होती है? तो निमाड़ में एक ट्रिक याद रखना कि एक पद खोजना। ठीक है, ये सारी ट्रिक मैंने खुद बनाई है। एक पद खोजना, जैसे हम सब हमेशा किसी न किसी पद की तलाश में रहते हैं, तो यहाँ पे इसे वो पद मिल गया, एक पद खोजना। तो इनका फर्स्ट वर्ड याद रख लेना। एक से ई से आ जाएगा ईरत, का से आ जाएगा कंचाली भरना, पा से आ जाएगा पगलिया, था से आ जाएगा थापा, खोजी में यदि आप देखो, खो से खोपड़ी पूजन और जी से जुरौती और ना से नागवित्ती। ठीक है, एक पद खोजना, ई से ईरत, का से कंचाली भरना। ठीक है, पथ में यदि अपन देखते हैं तो पा से पगलिया और था से थापा। खोजी में यदि हम देखते हैं तो खो से खोपड़ी पूजन और जी से जुरौती, और यदि ना से हम देखें तो नागवित्ती। तो वो सिंपल सी ट्रिक है, हमें सारे याद हो गए। निमाड़ के एक पद खोजी नाम है: ईरत, कंचाली भरना, पगलिया, थापा, खोपड़ी पूजन, जरौती और नागवित्ती। यही है। ठीक है, यदि हम देखें जो ईरत होता है, ये विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। मतलब ये सारे चित्र हैं, तो इसे कब बनाया जाता है? विवाह के अवसर पे। विवाह के अवसर पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने कुल देवी की तस्वीर बनाते हैं। जो कुल देवी रहती है उनकी क्या बनाते हैं? तस्वीर बनाते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कंचाली भरना है, जैसे नॉर्मली जो मांग भरना रहता है वो ही रहता है। ठीक है, यानी जो दुल्हन की मांग में भरा जाता है। इसके बाद शिशु जन पर क्या बनाया जाता है? पगलिया बनाया जाता है। ठीक, शिशु जन पर। तो शिशु हमेशा पगलाता रहता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं मालवा के। तो मार्वल की एक मूवी आई थी सांची, वैसे याद रखना। ठीक, वो सांची आई थी, हमें सांची याद रखना है, सामची। तो 3 लोक चित्रकला है यहाँ की। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी: संजाकृति, मंडाने एवं चित्रावरण। तो सामची। ठीक है, यदि आप सामची याद रख लोगे आपको तीनों याद हो जाएंगे: संजाकृति, मंडाने और चित्रावरण। जो चित्रावरण है ये याद रखने की चितेरे जनजाति के द्वारा की जाती है। चितेरे जनजाति के द्वारा की जाती है। और जो संजा आकृति है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा लगातार 6 दिन जो श्राद्ध पक्ष होता है, ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें श्राद्ध पक्ष होता है, तो कुंवारी कन्या 6 दिन ये वाली आकृतियां बनाती हैं। ठीक है, और मंडाने की यदि हम बात करें, मांडने की, तो ये कब बनाया जाता है? दिवाली पर बनाया जाता है, दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, तो मालवा में हमने देख लिया सामची, संजाकृति, मंडाने और चित्रावरण। ठीक है, अब आ जाता है बुंदेलखंड पे। तो बुंदेलखंड की लैंग्वेज जब है जैसे कि मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी ट्रिक है: गोचो मामा सुनो। ठीक है, या सुनो गोचो मामा। तो सिंपल सी, गोचो से याद रखना, गो से गोवर्धन, चौ से चौक। ठीक है, चौक तो हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है, बुंदेलखंड याद रहता है। तो गोचो मामा सुनो से गोवर्धन चौक, मामा से याद रख लेना मामूलिया और मूर्ते। ठीक है, सुनो से याद रख लेना सुरैती और नौरता। तो गोचो मामा सुनो, गोवर्धन चौक, मामूलिया, मूर्ते, सुरैती और नौरता। ठीक है, अब आ जाता है अपन बघेलखंड की लोक चित्रकला। तो देखना क्या होता है कि अपन जैसे कभी कभी अपने दोस्तों को बोल देते हैं, अपने भाई को बोल देते हैं, ज़्यादा पर्सनली मत ले लेना, लेकिन बोलते हैं कतई नीच हुआ जा रहा है। ठीक है, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा भावनाओं में मत ले लेना। ठीक है, तो
कोती नीच, ठीक है। तो को से कोबाहर, ती से तेलंगा, नीच से मतलब ये ने है, नेउरा नमे, और छा से छठे छेद, ठीक है। कोती नेचू, कोती नेचू, ये इनके फर्स्ट वर्ड। मतलब मैंने सभी के कौन कौन से पहले पहले वर्ड उठा कर उन्हीं की तरह बना दिए, ठीक है। तो बघेलखंड में हमने क्या देखा, गोवाहर, तेलंगा, नेउरा नमे और छठे छेद, ठीक है। बहुत इजीली याद होगा 5 मिनट में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मालवा के। तो मालवा में हमने क्या याद रखा था, सामची, सा म ची, सा से संज्ञा आकृतियां, माँ से मंडाने और ची से चित्रावरण, ठीक है। संज्ञा आकृतियां कुंवारी कन्याओं के द्वारा श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती हैं, माँ से मंडाने दिवाली पर बनाया जाता है, और चित्रावन चितेरे जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं निमाड़ में। तो निमाड़ में कहता है एक पद खोजीना, ई से ईरत, का से कंचाली भरना, पा से पगलिया, था से थापा, और खो से खोपड़ी पूजन, जी से जिरौती, और ना से नाग व्यक्ति। इसके बाद हम देखते हैं क्या में, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में हमने क्या देखा था, हमारे मामा थे बुंदेलखंड में, गोचो मामा सुनो, गो से गोवर्धन, और चो से चौक, और माँ से मामूली, और माँ से मोड़ते, ठीक है। सु से सुरैती, और नौ से नौरते। इसके बाद बघेलखंड में जाते हैं तो कोती नीचू, ठीक है। तो कोबाहर, तेलंगा, नेउरा नमे और छठे छेद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला याद हो गई है, ठीक है। जैसे कि हमने लोक चित्रकला देख ली है, अब हम लोक चित्रकला की शैलियाँ भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 लोक चित्रकला की शैलियाँ, लोक चित्रकला हम देख चुके हैं, हम लोक चित्रकला की शैलियाँ देखते हैं। तो कौन कौन से, गोंडी शैली, बैगा शैली, पिथौरा शैली, छिपा शैली और भीली शैली। यानी 3 तो जनजाति है, बैगा, भीली और गोंडी। तो हमें बहुत सिंपल सी ये बात तो पता है कि गोंडी शैली गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाएगी, जो बैगा शैली है बैगा जनजाति के द्वारा, जो भीली शैली है ये भीलों के द्वारा बनाई जाती है। अब गोंडी शैली में हमें क्या रखना पड़ता है, कुछ नाम याद रखने पड़ते हैं कि हमें कभी कभी ये जाता है कि ये जो कलाकार हैं ये किस चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना, जनगण मन सिंह का नाम सुना होगा आपने, जनगण मन सिंह, जनगण मन सिंह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो काय से है, गोंड शैली से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आनंद सिंह श्याम और नर्मदा सिंह, नर्मदा सिंह और आनंद सिंह श्याम, ठीक है। और सुमेर सिंह भी है, ठीक है। तो ये जो 4 नाम है ये गोंडी शैली के बहुत प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। गोंड जनजाति कहाँ पे, मध्य प्रदेश में होती है। गोंड जनजाति मेनली जो नर्मदा नदी के आसपास वाला इलाका है वहां पे होती है। और जनगणमन सिंह, नर्मदा सिंह, आनंद सिंह श्याम और सुमेर सिंह, ठीक है। इसके प्रमुख क्या कलाकार हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो बैगा शैली। तो बैगा शैली मोस्टली कहाँ पे होती है, मंडला एवं डिंडोरी, मंडला डिंडोरी, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड। अगर इसके हम 2 प्रमुख वो देखते हैं, मतलब 2 प्रमुख कलाकार, तो जयपाल भरावी, ठीक है, जयपाल भरावी और हरि सिंह बैगा, जयपाल भरावी, हरि सिंह बैगा, ठीक है। तो ये 2 नाम है। इसके बाद हम देखते हैं पिथौरा शैली। तो पिथौरा शैली कहाँ की है, राजस्थान की है। कहाँ की है, राजस्थान की। इसमें क्या किया जाता है, मेनली घोड़े का चित्रांकन किया जाता है। काय का चित्रांकन किया जाता है, घोड़े का चित्रांकन किया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मुख्यतः कहाँ पे होती है, झाबुआ में, ठीक। यानी पश्चिमी साइड तो होती है, लेकिन उसमें भी अगर कोई मुख्यतः केंद्र पूछ ले तो हमें क्या बताना है, झाबुआ बताना। तो पिथौरी जनजाति मध्य प्रदेश की है, घोड़े का चित्रांकन किया जाता है, और झाबुआ इसका मेनली क्षेत्र है अगर मध्य प्रदेश में पूछता है। और हमने एक नाम बहुत सुना होगा, प्रेम फात्या, ठीक है। कहीं कहीं प्रेम फात्या कहते हैं, कहीं कहीं प्रेम फाल्या कहते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। टिक लगाना, चाहे फात्या आ जाए चाहे फाल्या आ जाए। इसके बाद हम जाते हैं छिपा शैली पे, ठीक है। तो जो छिपा है ये निमाड़ क्षेत्र में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, निमाड़ में। लेकिन धार जो जिला है उसका एक क्षेत्र कुछी क्षेत्र, ठीक है।
ये मुख्यतः वहाँ की मानी जाती है, लेकिन मोस्टली निमाड़ के लोग इसे ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मालवा में धार है, और धार का एक क्षेत्र कुछी माना जाता है कि ये मेनली कहाँ की है, वहीं की शैली, छिपा शैली। ठीक है। और अगर हम इसके प्रमुख कलाकार देखें तो इस्माइल सुलेमान, इस्माइल सुलेमान, ठीक है। छिपा तो छाप कौन छोड़ता अपनी, अपनी जो इस्माइल वो हमेशा हर किसी के दिल में क्या छोड़ देती है, छाप छोड़ देती है। ठीक है। आते हैं भीली चित्रकला पे। तो ये किसके द्वारा बोली जाएगी, भीली जनजाति के द्वारा बनाई जाएगी चित्रकला। ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें मेनली क्या करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं। काय का चित्रण करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं। ठीक, प्रकृति का ये कर रहा हूँ, जानवरों को कौन कर रहा है, अपने पिथौरा शैली। ठीक है। और जो तेरू ताहेर है, तेरू ताहेर, ये कौन है, प्रमुख कलाकार है। ठीक है। ये वाली शैली की तो मैंने आपको पूरी चित्रकला बता दी मध्य प्रदेश की। और जो चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, जो मेनली 5 शैलियाँ हैं, ठीक है, तो वो ये है, गोंडी शैली, बैगा शैली, पिथौरा शैली, छिपा शैली और भीली शैली। गोंडी शैली गोंडों के द्वारा बनाई जाती है। जनगणमन सिंह, नर्मदा सिंह और आनंद सिंह श्याम क्या है इसके प्रमुख कलाकार है। बैगा शैली किसके द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है, जो मोस्टली मंडला और डिंडोरी में मिलते हैं। जयपाल भरावी और हरि सिंह बैगा कौन है इसके प्रमुख कलाकार है। इसके बाद जो पिथौरा शैली मोस्टली कहाँ की है, मेनली कहाँ की है, राजस्थान की। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो झाबुआ साड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें घोड़े का चित्रांकन किया जाता है। प्रेमा फाते इसकी क्या है, प्रमुख चित्रकार है। छिपा शैली निमाड़ में मोस्टली होता है, लेकिन जो मेनली कहाँ पे होता है, धार के कुछ ही क्षेत्र में। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, इस्माइल सुलेमान। और जो भीली किसके द्वारा बनाई जाती है, भीली जनजाति के द्वारा, इसमें काय का चित्रण किया जाता है, प्रकृति चित्रण किया जाता है। तेरू ताहिर इसके कौन है, प्रमुख कलाकार है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला खत्म होती है। कल हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोकगीत पढ़ेंगे।